मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं गोरखपुर बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से आपका एनएमएमएस की प्रिपरेशन कराऊंगा। चलिए, और उस प्रिपरेशन के क्रम में जैसा कि हम वर्णमाला परीक्षण पढ़ रहे हैं और आज हम वर्णमाला परीक्षण के टाइप 5 का जो है अध्ययन करेंगे। ये टाइप 5 क्या है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। इसमें जो है जो अंग्रेजी वर्णमाला के दो अर्धांश होते हैं, उन दोनों अर्धांशों को जो है विपरीत क्रम में अगर रख दिया जाए तो वो टाइप 5 जो है हो जाता है। ये टाइप 5 वही होता है। इसमें देखिए कैसे, देखिए जो A to M प्रथम अर्धांश होता है और N to Z जो सेकंड अर्धांश होता है, उसमें हमने क्या किया, प्रथम अर्धांश को जो है M to A कर दिया और द्वितीय अर्धांश को Z to N कर दिया। यानी ये टाइप 3 और 4 का जो है मिक्स है। टाइप 3 और 4 का मिक्स है। टाइप 3 में क्या होता था, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता था और टाइप 4 में जो है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता था। और इसमें क्या है, हमारे दोनों अर्धांश जो है विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। तो देखिए ये जो दोनों विपरीत क्रम में जो है करके हमने जो है ABCD को यहाँ पर लिख दिया है। अब देखते हैं इसके जो है क्या इसका कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चंस कैसे हल किया जाता है। देखिए जो पहला अर्धांश है वो M to A है। अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर लेफ्ट से पोजीशन जो है प्रथम अर्धांश के अंदर आता है तो हम उसको जो है 14 में से उस पोजीशन को घटा देते हैं। उससे हमें क्या होता है, जो एक्चुअल ABCD होती है उसमें जो है लेफ्ट से उसका पोजीशन मिल जाता है। अब अगर जो है लेफ्ट से हमें सेकंड अर्धांश में किसी जो है अक्षर का पोजीशन मिलता है तो उसका जो है पोजीशन, जो एक्चुअल पोजीशन लेफ्ट से निकालना जो होता है वो उसको जो है हम 40 में से जो है घटा देते हैं तो हमें लेफ्ट से जो है एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल ABCD में पोजीशन उसका मिल जाता है। यानी टाइप 3 और टाइप 4 में जो हमने बातें कही हैं उन दोनों बातों का समावेश इसमें है। और हमेशा लेफ्ट से ही जो है हम इसमें पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं, राइट से इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी निकालेंगे लेफ्ट से ही निकालेंगे, क्योंकि जब हम टाइप 3 पढ़े थे तो प्रथम अर्धांश में जब आता था तो हम लेफ्ट से ही वैल्यू निकालते थे और जब टाइप 4 पढ़े थे तो जो लेफ्ट उसमें भी अगर द्वितीय अर्धांश में पहुंचता था तो हम जो है लेफ्ट से ही वैल्यू को निकालते थे। आइए चलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसी में जो है समझ में आप लोग को आएगा। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है लेफ्ट से 19वां, यानी लेफ्ट से, इधर से लेफ्ट है, इधर से लेफ्ट है और इधर से राइट है, यानी लेफ्ट से 19वां। और लेफ्ट से 19वां कहाँ चला जाएगा, हम जानते हैं कि प्रथम अर्धांश में जो है लेफ्ट से 1 से 13 तक के पोजीशन आते हैं, तो ये 19वां जो है 13 के बाद वाला है, यानी द्वितीय अर्धांश में पहुंच जाएगा। द्वितीय अर्धांश में पहुंच जाएगा और द्वितीय अर्धांश में ये आभासी पोजीशन है, ये आभासी पोजीशन है। इसका एक्चुअल पोजीशन जो है, यानी एक्चुअल ABCD में पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस पोजीशन को जो है 40 में से घटा देंगे 19 को, और जब 40 में से 19 को घटाएंगे तो एक्चुअल ABCD में जो है लेफ्ट से 21वां ये पोजीशन हमें प्राप्त हो गया। और अब हमें याद है लेफ्ट से पोजीशन जो है तो याद है, और एक्चुअल ABCD में लेफ्ट से 21वां जो है U होता है।
ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। इसका परीक्षण अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए जो है लेफ्ट से 19 आप जरा काउंट करिए, देखिए क्या होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये देखिए 19 क्या आया, यू आया, और यही यू आंसर है। परीक्षण हो गया, सत्यापन हो गया, ठीक है। और ये एक्चुअल एबीसीडी में पोजीशन है, और जो ये वाला पोजीशन है ये इसी वाले जो विपरीत क्रम में लिखी गई एबीसीडी है उसमें पोजीशन है। तो इस हिसाब से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सेकंड अर्धांश में जो इसकी वैल्यू थी, और देखिए जो वैल्यू मिली भी है वो सेकंड अर्धांश में ही प्राप्त हुई है। आंसर में जो वैल्यू मिली है वो सेकंड अर्धांश की ही मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेफ्ट से 10वां, और लेफ्ट से 10वां किस में मिलेगा, हमें जो है प्रथम अर्धांश में मिलेगा। और जब प्रथम अर्धांश में जो है जब हम वैल्यू निकालेंगे, जब प्रथम अर्धांश में वैल्यू निकालेंगे तो उसका तरीका मैंने बताया है आपको टाइप 3 में। उसमें क्या करना होता है, उसमें करना होता है कि 14 में से जो है ये वैल्यू हम घटा देते हैं। घट गया, अब हो जाएगा लेफ्ट से एक्चुअल एबीसीडी में जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 4, और लेफ्ट से 4 एक्चुअल एबीसीडी में क्या होता है, वो होता है डी। क्या होता है, डी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो कर लीजिए। देखिए लेफ्ट से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां डी है, और डी ही आंसर प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए राइट से 10वां मतलब इधर से 10वां, और इधर से 10वां तो हमें वैल्यू मालूम नहीं है, हमको इसको राइट को लेफ्ट में बदलना पड़ेगा। और लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको 27 में से घटा देते हैं इस वैल्यू को। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट से 17 हो जाएगा, और ये लेफ्ट से 17 इस वाले एबीसीडी में पोजीशन है इसका। तो इस वाले एबीसीडी में भी अगर पोजीशन इसका देखेंगे तो ये सेकंड हाफ में चला जाएगा इस वाले में, और सेकंड हाफ में जो इसका एक्चुअल एबीसीडी में पोजीशन आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वो 40 में से घटा देंगे इस वैल्यू को। 40 में से इस 17 को घटा देंगे तो हो जाएगा लेफ्ट से 23, लेफ्ट से 23, और लेफ्ट से 23 देखिए अब भी ये द्वितीय अर्धांश में है, और द्वितीय अर्धांश में लेफ्ट से 23 जो है वो W होता है, ये W होता है। परीक्षण अगर करना चाहें तो कर लीजिए, लेफ्ट से 23 कर लीजिए। ये देखिए राइट से 10, पहले वो जान लीजिए राइट से 10 यानी दाएं से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए W आया है, और यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अब इसमें जो है 2 का आ गया। इसमें देखिए कह रहा है बाएं से तीसरे के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा इसमें। तो जब जो है 2 विपरीत साइड होते हैं तो क्या होते हैं, वे जुड़ जाते हैं, लेकिन जो साइड ली जाती है पहले वाले से ली जाती है, यानी लेफ्ट से 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, लेफ्ट से 11, और लेफ्ट से 11 जो है आपका प्रथम अर्धांश में आएगा। लेकिन ये इस वाले एबीसीडी में इसका क्रमांक है, पोजीशन है। हम वास्तविक एबीसीडी में जब इसका पोजीशन लाना चाहेंगे तो इसको हमको 14 में से घटाना पड़ेगा, और 14 में से जब घटाएंगे तो ये L3 हो जाएगा, और एक्चुअल एबीसीडी में L3 यानी बाएं से तीसरा पोजीशन जो है वो C का होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका जो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। लेफ्ट से तीसरा मतलब इधर से तीसरा,
1 2 3 यानी ये के, यहाँ पर हम 3 लगा लें। और हमने बताया था ये उंगली, इस उंगली के इधर जो है राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। इधर लिख लीजिए ये लेफ्ट और इधर राइट। फिर कह रहा है वहां से जो है 8वां अक्षर बाएं, अरे दाएं, ये राइट मतलब दाएं। अब दाएं किधर है? दाएं इस साइड में है। 8वां अक्षर कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ये देखिए सी है और सी ही आया है। परीक्षण हो गया, सत्यापन हो गया, संतुष्टि हमें मिल गई। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, यहां भी जो है राइट और लेफ्ट है। और जब राइट लेफ्ट होता है तो क्या होता है? हम उसको जोड़ते हैं, लेकिन जो है उसका जो साइड लेते हैं, दिशा लेते हैं, वो पहले वाले से लेते हैं। यानी राइट से जो है 19 और राइट से 19 जो है पहले इसको हम लेफ्ट में बदलेंगे, लेफ्ट की दिशा के लिए बदलेंगे। तो वो कैसे बदलाएगा? 27 में से इस पोजीशन को घटा देंगे, क्योंकि राइट से तो हमको वैल्यू पता ही नहीं रहती है। तो लेफ्ट से वैल्यू पता कर लेंगे इसकी, और लेफ्ट से वैल्यू पता करने के लिए 27 में से ये 19 घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट से 8वां, और लेफ्ट से 8वां कहाँ पहुंचेगा? फर्स्ट अर्धांश में, यानी फर्स्ट हाफ में। और फर्स्ट हाफ में लेफ्ट से 8 जब हम खोजना शुरू करेंगे तो ये जो है इस वाले एबीसीडी में पोजीशन बताया है। हमको वास्तविक एबीसीडी में इसका पोजीशन जानने के लिए हमको इसको जो है 14 में से घटाना पड़ेगा। यानी 14 में से 8 घटाएंगे तो लेफ्ट से 6वां, लेफ्ट से 6वां, और लेफ्ट से 6वां वास्तविक एबीसीडी में, यानी बाएं से 6वां वास्तविक एबीसीडी में जो है वो एफ होता है। क्या होता है? एफ होता है। यानी यही एफ आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, ये लिखा है R20 R8, सेम दिशाएं हैं, तो इसमें क्या होगा? घटेगा, और घटेगा दिशा पहले वाले से ली जाएगी, राइट से। अब 20 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12। राइट से 12, राइट से 12, राइट से 12 मतलब इधर से 12। अब इसको हमको जो है जब अर्धांश बदले तो हमेशा लेफ्ट से ही चाहिए वैल्यू, और लेफ्ट से वैल्यू इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? हम 27 में से इसको घटाएंगे। 27 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ये 12 घटा रहे हैं, देखिए ये हो गया लेफ्ट से 15। क्या हो गया? लेफ्ट से 15। और लेफ्ट से 15 किस अर्धांश में चला जाता है? द्वितीय अर्धांश में। किस अर्धांश में? द्वितीय अर्धांश में। और द्वितीय अर्धांश मतलब इस वाले में। और जब इसमें हम ये इस वाले मतलब जो ये एबीसीडी लिखी हुई है इसमें ये वैल्यू है, इसका वास्तविक एबीसीडी में जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको 40 में से हमको घटाना पड़ेगा। इस वैल्यू को 40 में से 15 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट से 25, लेफ्ट से 25, और लेफ्ट से 25 जो है क्या होता है? वो y होता है। क्या होता है? y। इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, इसका वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं, तभी जो है संतुष्टि मिलेगी। चलिए देखिए क्या कह रहा है, राइट से 20वें के राइट 8वां अक्षर, तो राइट से 20वां, इधर से 20वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये जी है। यहाँ पे तीर लगा लीजिए, यही तीर है। इसके इधर जो है लेफ्ट होता है और इसके इधर राइट। अब फिर कह रहा है राइट में 8वां, अब राइट में 8वां जाएंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आए। ये देखिए y पे पहुंचे हैं और यहाँ आंसर भी y आया है। सत्यापन हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। चलिए नेक्स्ट अगला, ये 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में देखिए लेफ्ट राइट है, तो जब लेफ्ट राइट विपरीत दिशाएं होती हैं तो क्या होता है? जुड़ता है, और दिशा जो ली जाती है वो पहले वाले से ली जाती है, यानी लेफ्ट वाले से।
तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 13, और लेफ्ट से 13 जो है ये किस अर्धांश में जाएगा, फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ में जाएगा। और फर्स्ट हाफ में इसका ये जो पोजीशन है ये इस वाले एबीसीडी में है। हम वास्तविक एबीसीडी में जो है इसका पोजीशन जानने के लिए इसको जो है 14 में से घटा देंगे, 14 में से ये 13 घटा देंगे तो L1 आ जाएगा। और L1 यानी लेफ्ट से 1 प्रथम अर्धांश में ए होता है। क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। ठीक है, यही आंसर है इसका। इसका वेरिफिकेशन कर लिया जाए थोड़ा सा। देखिए लेफ्ट से छठवां, लेफ्ट से छठवां यानी इधर से 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ये है H, और इसके इधर ये लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा, यहाँ पे लगा लीजिए। और उसके बाद कह रहा है कि जो है राइट 7वां चलिए, यहाँ से राइट में 7 चलिए, तो राइट जो है किधर होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें। देखिए क्या कह रहा है, लेफ्ट से छठवां, लेफ्ट से छठवां मतलब 1 2 3 4 5 6, ये छठवां हुआ। और इसमें जो है ये तीन लगाने के बाद ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। अब कह रहा राइट में 7, राइट में 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ए पे पहुंचा, ए पे पहुंचा और ये ही आंसर आया है। तो इस प्रकार से अब जो है हमने आप लोग को टाइप 5 जो है समाप्त कर दिया है। अब मैं जो है समझता हूं कि वर्णमाला परीक्षण का आपका जो है NMMS एग्जाम के अंतर्गत इससे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर के नहीं आएंगे। अगर कुछ और भी अगर इसमें है टॉपिक तो मध्य पद में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना है, उसको मैं जो है अगले वीडियो में लेकर के आपको सिखा देता हूं, ताकि जो है मध्य में अक्षरों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाए, ये भी एक टॉपिक थोड़ा सा आप लोग जान लेंगे तो हमारा ये वर्णमाला परीक्षण लगभग 90% कवर हो जाएगा। क्योंकि इससे आगे जानना जो है अलग अलग कंपटीशन के लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। NMMS के लिए इतना बहुत पर्याप्त है जितना मैंने अभी आज सिखा दिया। ठीक है, वो अगले वीडियो में मैं लेकर के आपको आ रहा हूँ।